जहर था। उस वक्त सब लोग हमें मरा हुआ समझकर माँ गंगा की गोद में लाकर डाल दिया। हाँ महाराज। लेकिन माँ गंगा की कृपा से हमारे जिस्म का सारा जहर खत्म हो गया। हाँ महाराज। वही जहर हमारे लिए अमृत बन गया और माँ गंगा ने मुझे बचा लिया। बहुत अच्छी बात माँ गंगे वो। लेकिन ये बताओ हाँ महाराज। कि हमारा बेटा जय सिंह कैसा है? महाराज भैया जय सिंह के बारे में पूछबे नहीं करो महाराज। क्यों? महाराज महारानी जी मिलके और मंत्री दू जने मिलके भैया राजकुमार का खूब सतावा थी, मार कोर्रन क्या? चमड़ी निकोल देती महाराज। हमारे बेटे पर? हाँ महाराज दू जने खड़े हुए के मुलुर मुलुर चितवा करी थी महाराज। ऐसा है? नहीं 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 महाराज। अरे सतवंती तो इतना बड़ा पाप कर सकती है मैं नहीं सोच सकता हूँ। लेकिन एक बात सुनो हमारी, महाराज तुम दोनों के सिवा इस जूनागढ़ में किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि महाराज जसवंत सिंह जिंदा है। ठीक है महाराज। ठीक है, ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हाँ कहाँ मिल पाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। माँ गंगा के तट पर ये जो बीहड़ नजर आता है, जो चारों तरफ जंगल नजर आता है, इसी जंगल में रहूंगा मैं। सिपाही, आज के बाद महाराज जसवंत सिंह मर गया। तुम दोनों के सिवा किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। और आज के बाद महाराज जसवंत सिंह नहीं, जबकि डाकू मलखान सिंह का यही महाराज जसवंत सिंह इसी बीहड़ में रह के अपना नाम डाकू मलखान सिंह रखूंगा। और जिस दिन हमारा गिरोह अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, उसी दिन जूनागढ़ के राजमहल पर चढ़ाएगा। लेकिन हो सके तो एक काम करते जाओ। बतलाइए महाराज। या तो फिर हमें ला कर दे देना एक बंदूक और कारतूस की पेटी। लो महाराज का। जाओ, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है महाराज। खुश रहो। महारानी सतवंती, तूने अपने जिस्म के सुख के लिए हमें जहर दिया। अरे जो औरत अपने सुहाग की नहीं हो सकती, वो औरत संसार में किसी लेकिन याद रख, ये बहुत जल्द जसवंत सिंह तेरे पास पहुंचने वाला है। और जिस दिन पहुंच गया तेरे पास, उसी दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे महारानी सतवंती, इस जूनागढ़ की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा तो ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
स्कूटर। जी भैया, तुम तो जानते हो जब से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तब से पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई है। अरे पूरी जिम्मेदारी है ये जो थी और मैं चाहता हूं मैं अपनी प्रजा की तरफ चलूं क्यों? और प्रजा को देखूं कि हमारी प्रजा दुख में है या आराम से रह रही है, क्यों नहीं भैया? भूखी है या फिर प्यासी है। आज हम अपनी प्रजा की तरफ चलेंगे। चलो भैया, चलते हैं। चलो भैया। और मानी के कहनवा हो तू नो बिरनवा, और मानी के कहनवा हो तू नो बिरनवा, और गुरु की बचनिया पुरावल हो, और तू नो बगिया में फुलवा के आवल हो, तू नो बगिया में फुलवा के आवल हो। मन के कहनवा मन के कहनवा हो तू न बिरनवा, मन के कहनवा हो तू न बिरनवा, गुरु की बचनिया पुरावल हो, और तू न बगिया के फुलवा में आवल हो, तू न बगिया के फुलवा में आवल हो। क्या बताऊं, काफी दिन हो गए जब हम लोग नहीं गए। सुनो सपना, हाँ बोलिए। चलते हैं आज घूमने के लिए, चले? पर ऐसे नहीं, हाँ। कुछ कहते हुए चले। अच्छा। हाँ बुलबुल बोले अंगिना मेरे, वो तू कभी आएगा बता सजना मेरे, तू कभी आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तो कब आएगा बता सजना मेरे, तो कब आएगा बता सजना मेरे। बागों से कलियों से घटाओं से पूछो, उड़ी थी हवाओं से किनारों से पूछो, बागों से कलियों से घटाओं से पूछो, उड़ी थी हवाओं से घटाओं से पूछो, मेरा परदेसी पिया कभी आएगा क्या पता, क्या पता, क्या पता। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कभी आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे, सजनी देख तेरा सजना आ गया, लेकिन ऐस ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की हमारी नगरी में घूम रही है। सुनो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। और किसकी किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम?
बेटी, वो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम, और यहाँ किस तरह आ गई, और कहाँ तुम्हारा था? बोलो कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो आप मेरी परम जानना चाहते हैं? अवश्य बताऊंगी। और दुर्जन सिंह की लाडली और गीता हमारा बड़ा प्यारा नाम है गीता। दुर्जन सिंह की लाडली और गीता हमारा नाम, और रहने वाली जूनागढ़ की, और यही हमारा रहने वाली। वाह, क्या कहा? तो सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है। हाँ, ये सेनापति सुरजन सिंह को बेटी कब हो गई रे? खैर कोई बात नहीं, तू चाहे जिसकी बेटी हो, तेरी जवानी हमको भा गई है रे। फटाफट हमारा कहना मान जा, हमारे आगोश में आ जा। ठहरो। क्या बोले? मुझसे तुम, इसका मतलब मुझसे प्यार करना चाहते हो? बहुत समझदार लगती हो। लेकिन एक बात है, क्या? कभी तुमने अपनी जो ये शक्ल है हाँ, आईने में देखी है? क्यों नहीं, हम तो रोज आईने में देखते हैं। अरे हम तो जैसे कोई राजा महाराजा लगते हैं। देखो, मैं भी कहती हूँ कि तुरंत यहाँ से निकल जाइए, हाँ तो बहुत मारूंगी आपको। मारेगी? मेरी जान, मारो शौक से, लेकिन दिल का अरमान पूरा करने के बाद। हे मेरी जान और मेरी, हाय हाय हाय, और मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ, मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ, मेरे दिल की रानी, आग मेरे, उसे तो बुझा। मंत्री जी, अरे वहीं पे रहो पास, मेरे नया हो, वहीं पे रहो पास। वहीं पे रहो मेरे नया हो, वहीं पे रहो मेरे नया हो, और मेरी आबरू पे न धब्बा लगा। और मेरी जान जादू है तेरी जवानी, मेरी जान जादू है तेरी जवानी, मुझे प्यार की दे दो कोई निशानी।
प्यार की एक निशानी दे दो, बस हम तुम्हें यहाँ से शौक से जाने देंगे। ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मत छेड़ लड़की को, मत छेड़ लड़की को, पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। राम करे तेरा कहना सच्चा हो, राम करे तेरा कहना सच्चा हो। जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा। जैसे चुए महुआ, गोरी चुए तुर जवानी, और हाय रे गरमिया छोड़ाई दिला। हाय हाय, नैनों से नैना को मिला, नैना 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 से नैना मिला, नैना से नैना मिलावा हो गुजरिया। हम परदेसी बड़ी दूर के, नैना से नैना से नैना, नैना से नैना मिलावा हो गुजरिया। हम परदेसी बड़ी दूर के, तोहर घड़ा के निर्मल पनिया, तोहरे घड़ा के, तोहरे घड़ा के निर्मल पनिया, निर्मल पनिया गोरी, निर्मल पनिया हो। तोहरे घड़ा पनिया एक घुटा, एक घुट पनिया पियौ तू हो गुजरिया। हम परदेसी बड़ी दूर के, मंत्री जी क्या गजब कर रहे हैं। मंत्री जी, मंत्री जी, क्या गजब कर रहे। डालते हाथ अबला की गाद पर, शान शौकत पे अपनी और नजर कीजिए। जो सुनेगा वो थूके औकात। तो छोकरा कल का मुझको और दिखाता तमा, छोकरा कल का मुझको, छोकरा कल का मुझको दिखाता तमा। तेरा होगा भला जा यहाँ से चला। मेरी ताकत को शायद तो जाना नहीं, तेरी शमशीर से काटूं तेरा गला। छोकरा
यहाँ पर बहा देंगे हम इसकी रक्षा के खातिर। अब आप बेतरब काट कर सर जमीन पर ठहरो। कुंवर, आज अगर तुम जिंदा खड़े हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे महाराज की इकलौती संतान हो। अगर तुम महाराज की संतान नहीं होते तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े होते। गर्जन सिंह, काश अगर तू हमारे हमारे राज का नौकर नहीं होता तो इसी शमशीर से तेरा सर कलम कर दिया होता। क्या मर गए हमको मिटाने वाले। याद रखना, आज तो जा रहा हूं कुंवर, आज तो जा रहा हूं, लेकिन दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, क्योंकि आज तो मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। अगर दोबारा हमारे रास्ते में आए तो फिर मैं भूल जाऊंगा, तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे महाराज की इकलौती संतान हो। याद रखना, लेकिन इस बदतमीजी बदसलूकी का बदला तो मैं तुझसे चुकाऊंगा। अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया तो मेरा भी नाम महामंत्री ना। बेटा पहले तुम्हारा जरन काट दे तो जाओ। दोस्त की ऐसी की तैसी बुलेट जो सार बुलेट जो उनका दोस्त हो जाए सार बदतमीजी में उतरे सारे के ऊपर लठ चला। आज आज हमारे राज में और हमारे राज का महामंत्री इतना नीच काम कर रहा था और तू बराबर उसका साथ दे रहा था। बोल कहाँ फंसा दी सार चोर लायक हो बोल। भैया। जब वो गलत काम कर रहा था तो तू मुझ तक शिकायत क्यों नहीं पहुंचाया? हम साहब मना कर दिए इतना। अच्छा, क्या अगर बताइए कौन ना तो उसके कहने पे तू चलता था। क्या करी भाई, अब ऊपर आगे पीछे रही तो करो सकते हैं। मतलब कि खाता है हमारा और बजाता है मंत्री। इस लड़की से माफी मांगो, इस लड़की से माफी मांगो, पैर पकड़कर बोलो बहन मुझे माफ कर दो। आज के बाद हर बहन को मैं अपनी बहन समझूंगा, हर लड़की को अपनी बहन समझूंगा। फटाफट माफी मांगो। भैया जय तुम्हारे पैर छू लिए। मेरे पैर छूकर क्या होगा? अरे गुनाह उसके साथ हुआ है तो इंसाफ भी वही करेगी। यहाँ भैया भी जीवन के पैर छू, हम शर्म भाई पैर पकड़ेगा ना? मना कर दो साला चोर ऐसा काम ना करो। माना नहीं सा चोर ऐसा ही फंसा दिया। कहावत में सही कहा है कि गेहूं के साथ में घुल पीस जाता है और आज तुम्हारे साथ भी वैसा हुआ है, इसलिए सजा तो तुझे भी मिलेगी ना। मांगे परी तुरंत मांगो। आ जल्दी दियो भाई माफी। बोलो क्या बात है? छेड़ोगे मुझे? हैं? हम कहाँ छेड़ा है? नहीं छेड़े? छेड़ा नहीं, वही तो करते रहे उनका काम। अच्छा खाली खड़े होकर देखत रहे। बोलो बोलो क्या काम है? अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहला, वही तो बोली थी भाई। बहन, अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहना, यही है। ऐसे माफी मांगो। पैर छू के। पैर पकड़िए। पैर पकड़ो। अरे यार।
निकल गया सर, काफी होशियार है। स्कूटर स्कूटर आओ चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारी प्रजा में क्या क्या अत्याचार हो रहा है। आओ। ठहरो मुसाफिर, मैं अभी कुछ नहीं सकता। नहीं, तुमको नहीं। देखो, मैं मानता हूं कि हमारे महामंत्री ने आपके साथ में बहुत गलत सलूक किया है। मैं मंत्री जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, उसे माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा और मुझे जाने दीजिए। मुझे और आगे देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जरूर जाना, लेकिन जाते जाते अपना नाम तो बता दो। देखो, लोग मुझे कुंवर जय सिंह कहते हैं। कुंवर जय सिंह? हाँ, बहुत प्यारा नाम है कुंवर जय सिंह। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और मारी करी के कटारी कहाँ जा रहे, मारी करी के कटारी कटारी कहाँ जा रहे, मार कर के कटारी कहाँ जा रहे, साथ मुझे को ये ले लो जहाँ जा रहे साथी। हाँ मुसाफिर, जब से मैंने तुमको देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, यानी मुझसे प्यार हो गया है। अच्छा, हाँ। यानी कि आपने मुझे देखा तो आपको प्यार हो गया। हाँ। कल किसी और को देखोगी तो उसके साथ प्यार हो जाएगा, नहीं, फिर ऐसा किसी नहीं। और को देखोगी उसके साथ प्यार हो जाएगा। नहीं जैसी, ऐसा नहीं है। बहुत सही समझदार कहता हो। है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गीता है। गीता? गीता जी, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि जब से मैंने आपको देखा मुझे प्यार हो गया है। लेकिन सत्य तो ये है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन काश अगर ऐसी बात है तो प्यार तो मुझे भी हो गया था, सच में? लेकिन इजहार नहीं कर सका, इसलिए ताकि मैं अक्सर देखता हूं कि प्यार करने वाले हमेशा रोते ही नजर आते हैं। अरे कहीं कहीं तो आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुएं तालाब में डूबकर मर जाते हैं। कहीं हमारे साथ तो वैसा नहीं होगा ना? नहीं जय सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। साले कोई खाने की चीज है? गीता जी, काश अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आओ आओ, ये जैसी की बाहों में खो जाओ। सच में? आई लव यू जय सिंह। अरे तू दीवाना पागल मेरा हो गया। हाँ जय सिंह। और तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया।
दिमाग खराब हो जाता है। काहे मारे बताओ। बच्चों के साथ में क्या कर रहा था? अरे हम तुमका प्यार करत देखा, हम कहा तुम प्यार कर रहे हो, हम हो प्यार करब, पूरी ने सही परेठे में काम चलाई। तो दिमाग खराब है, साइड में लग जाओ। ना होती है ना खुद का ख्याल है, ना होती है ना खुद का ख्याल है, बिन तेरे जीना अब तो मुहाल है। गले लगा लूं तुझे बांसुरी बना लूं, ओ तुझे तुझे लगा लूं, जागे अरमाया सारा सो गया, तू खो गया तेरे प्यार में। अरे कमीने बेहया सुनो लगा कर, अरे कमीने बेहया सुनो लगा कर ध्यान, और भूल गया क्या आज तू इस डाकू का ऐलान। क्या कहा? तुझे तुझे डाकू मेहरबान के ऐलान के बारे में मालूम है या नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, तुझे कुछ भी नहीं मालूम है? सुन मेरी बात। और तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया, और ठुकराया है। तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया है, और सजा देने को मेहरबान चला आ। हरामखोर, तूने मेरे भाभी माँ की सौगंध को ठुकराया है। देखो, और बिना कसूर के भला अरे क्यों मुझे सताते हो? बिना कसूर के भला और क्यों मुझे सताते हो? और बेदखल माँ मेरे और स्थान पे लगा लगा। हरामखोर, कह रहा है बिना कसूर के मुझे क्यों भला सताते हो, और बेजा कलमा मेरी शान में क्यों लगाते हो? मैं जानना चाहता हूँ आखिर हमारी गलती क्या है? मेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां मना नहीं सकता, कोई खुशियों के गीत गा नहीं सकता, और तू यहाँ खुले आम रंग रलियां मना रहा है। समझ गया। आप परेशान हैं, लेकिन परेशान मत होइए। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई। आज हमने पहली बार प्यार किया है, मतलब इससे पहली बार प्यार किया है। और इसका आज... मतलब तूने कईयों से प्यार किया है? नहीं। अभी क्या कहा? मैंने इससे पहली बार किया है। सिर्फ प्यार किया, पहली बार। अच्छा। और मुझे पता नहीं था कि आपका ऐलान क्या है। काश अगर आपको प्यार करने वालों से मतलब कि नाराजगी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो हम और ये लड़की कहीं दूसरी जगह जाके प्यार कर लेंगे।
हरामखोर, मैंने कहा कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकता और ना ही खुशियों के गीत गा सकता है। क्यों जूनागढ़ तुम्हारा है? ये जूनागढ़ मेरा ही है, क्योंकि इस समय डाकू मेहरबान के सर पे खून सवार है। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बेमौत मारा जाएगा। देखो मेहरबानी मेहरबान जी, आप इतना तेज से मारते लग जाता है। अच्छा, अगर लग रहा है तो फिर मेरी आज्ञा का पालन करो। हाँ, हम यहाँ और तुम पीछे खड़े हो जाओ। चल, लड़की सामने आ। क्या बात है मेहरबान जी? ये बता, क्या तुझे मेरे ऐलान के बारे में नहीं मालूम? नहीं मेहरबान जी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। सब कुछ मालूम है। मालूम होते हुए भी तुमने डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए सजा तो ये मेहरबान तुझे भी देगा। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हुआ? जैसे ही मैंने इस लड़की के ऊपर हंटर चलाना चाहा, मेरे हाथों में एक झटका सा लगा और हंटर छूट गया है। लेकिन मेहरबान इतना कमजोर नहीं है कि अपने हाथों से इस लड़की को सजा ना दे पाए। सजा तो तुझे देखा, मुझे मालूम था कि आप मार नहीं सकते। हमें पता था, क्योंकि हम लोग पहली बार प्यार किए हैं ना। अच्छा, हाँ, अब हम लोग जाएं कहां जाओगे? दूसरी जगह। लड़की, तू क्या समझती है कि मैं तेरे ऊपर ये जुर्म का हंटर नहीं चला सका तो तुझे सजा नहीं दे पाऊंगा? सजा तो तुझे ऐसी दूंगा कि तू जिंदगी भर रोएगी और पछताएगी और अपनी किस्मत पे रोएगी। ये जो तेरा आशिक है, अरे ये जो तेरा आशिक है, आज इसे मौत के घाट उतार दूंगा और तू जिंदगी भर बेवा की जिंदगी बिताएगी और अपनी किस्मत पे रोएगी। हरामखोर, गोली तो तुझे जरूर मारूंगा और तुझे मरना ही पड़ेगा। अब मरने के लिए तैयार हो। तो पैर पड़ती तुम्हारे और मेहरबान जी, पैर पड़ती तुम्हारे। मेहरबान जी, मेरे साजन को इतना सताओ नहीं। ये लो देती हूँ जंजीर, ये चांद, ये लो देती हूँ जंजीर, ये चांदी की है। इसके बदले में साजन को कर दो रिहा। ये लो देती हूँ जंजीर, ये चांदी की है। इसके बदले में साजन को कर दो रिहा। तू क्या समझती है ये मेहरबान सोने चांदी के लिए यहाँ पे आया है? नहीं, मेहरबान तो अपनी सौगंध पूरी कर रहा है। तू ये चांदी की जंजीर देकर आज मेरे हाथ तो रुक गए, लेकिन ये मत समझ कि ये हरामजादा मेरे हाथों से बचेगा। अगर दोबारा तुम दोनों मुझे प्यार करते हुए नजर आए नहीं आऊंगा, तो तुम दोनों के हक में अच्छा नहीं होगा। अब नहीं आऊंगा, तुम्हारे सामने तो आऊंगा ही नहीं। अब यहां से निकल लो। ठहरो, मैंने सिर्फ एक लोग को बोला है। नहीं, आपने कहा निकलो, तुमने निकल। सिर्फ तुम्हें कहा है। और ये अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो
तो लड़के तू उस रास्ते से जाएगा और लड़की तू इस रास्ते से। अगर दोनों एक साथ गए तो बेमौत मारे जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं असल में अकेली डरेगी ना तो बोले हम नहीं जाएंगे अकेले, लड़की है ना। तब तो फिर तुम्हें ऊपर ही जाना होगा। जान से मरवाओगी क्या? अरे तो फिर निकलो चुप से, वहां मिलेंगे रास्ते में अकेले। बता रास्ता बता। क्या बता रहा है? रास्ता बता रहा हूँ ना, जैसे हरामखोर, अभी तुझे ऐसे रास्ते पे भेजूंगा कि दोबारा वो वापस नहीं आएगा। ठीक है चलिए, मैं रास्ते में आपका इंतजार करती हूँ। क्या बातें हो रही है? निकल लो फटाफट। ठीक है जाइए। आई लव यू। ओए, आज इस लड़की ने मुझे ये चांदी की जंजीर दिखाकर आज मुझे अपने भाभी माँ की याद आ गई है, क्योंकि ठीक ऐसी ही चांदी की जंजीर मेरे भाभी माँ के गले में, लेकिन इस लड़की के पास क्यों? और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी शक्ल मेरी बहन गीता जैसी है, लेकिन मेरी बहन गीता नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेरी बहन गीता इस दुनिया में सलामत होगी तो उसके नसीब में इतने अच्छे अच्छे कपड़े और सोने चांदी पहनना कहां लिखा है। वो तो कहीं इस जूनागढ़ की गलियों में दर बदर की ठोकरें खाती होगी और लोगों के सामने अपने हाथ फैलाकर भीख मांगती होगी। लेकिन अब मैं चलता हूं जूनागढ़ और वहां चलकर मंत्री दुर्जन सिंह से अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला चुकाऊंगा और पता लगाऊंगा कि मेरे भाभी माँ का कातिल कौन है। मंत्री दुर्जन सिंह, अगर तू पाताल में भी छिपा रहेगा तो मेहरबान के हाथों नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। बुलाक, ये बताओ हमारे राज के क्या समाचार है? राज के समाचार सब ठीक है। प्रजा तुम्हारी चैनो मन से जी रही है। प्रजा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महारानी जी। और हमारे मंत्री साहब आजकल कहाँ रहते हैं? मंत्री जी का कोनो पता नहीं कहाँ रहे। पता ही नहीं। कुर्सी लगाओ। जब मैंने कहा कुर्सी लगाने को और लगाकर हटा क्यों लिया? ये क्या देख रहा हूं? आप यहाँ बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से इत्मीनान से बैठी है और यहाँ मैं सोच सोच कर हैरान हूं। आप क्यों परेशान हो? परेशानी की हैरानी की बात है। शायद तुम भूल रही हो कि तुम जिस राज्य पर महारानी बनी बैठी हो, ये राज्य अब तुम्हारे लिए चंद दिनों का मेहमान है। हाँ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि अब कुंवर जयसिंह नाबालिग नहीं रहा, बल्कि वो बालिग हो गया है। जैसे ही वो बालिग होगा, अगर वो चाहे तो इस राज्य को अपने नाम करवा सकता है, और अगर उसने अपना नाम करवा लिया तो तुम्हें नौकरानी की तरह धक्के मार कर निकाल। अब ये बताओ
कि हमें करना क्या चाहिए? इससे पहले कि पासा पलट जाए ऐसी चाल चल देनी चाहिए कि ये राज्य भी हमारे हाथ में आ जाए। एक काम करो, एक वसीयतनामा तैयार कराओ जिसमें ये लिखाओ कि कुंवर जयसिंह ये अपनी रियासत अपनी खुशी से अपनी मर्जी से महारानी सतवंती के नाम करता है और उस पर उस रामजादे के दस्तखत लो। मैं चल रहा हूं, तुम अपने बेटे को बुलाओ, दस्तखत करवाओ। अगर दस्तखत करने से इनकार करे तो फिर हमको बुलाओ। समझ गई? ठीक है, आप जाइए। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, दस्तखत करवा लेना। हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पछताने के सिवाय ए बुलट, ऐसा करो, यहाँ से जाओ मेरे कमरे में। मेरे कमरे में अलमारी में वसीयतनामे की डायरी रखी हुई है। डायरी और साथ में पेन और मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। आज हमारी माँ अपने सैन कक्ष में अचानक बुलाने का कारण क्या बात हो सकता है? कहीं मेरी माँ की तबीयत तो नहीं ठीक खराब है? माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे कौन सा काम मुझसे बड़ा बात है? अरे कौन सा काम मुझसे बड़ा बात है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए कौन सा काम मुझसे बड़ा बात है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। सेवा में ये बेटा खड़ा आपका, सेवा में ये बेटा खड़ा आपका। जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। बेटा जय सिंह, तो सुनिए, मैं तुम्हें किस लिए बुलवाई हूँ? किस लिए माँ? सुनिए, आओ तुमसे कहना हमारा यही लाज। क्या कहना माँ? बातों पे मेरे जरा कीजिए, तुमसे कहना हमारा, तुमसे कहना हमारा यही लाज रे। ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इस वक्त हाथ पे दस्तखत करो चंद करो, इस वक्त हाथ पे दस्तखत करो चंद करो। बोल रियासत तेरे नाम कर दीजिए, इस वक्त हाथ पे। माँ, आज मुझे हंसी आ रही है। हर एक छोटा सा काम के लिए मुझे परेशान कर दिया। अरे आप एक क्या हजारों साइन करवा सकती हैं? मेरी माँ, अगर बेटा माँ का कहना नहीं करेगा तो फिर किसका कहना करेगा? तो लीजिए बेटा, इसी वक्त दस्तखत कर दो। ठीक है माँ। बस छोटे से साइन के लिए माँ इतना परेशान हो गई। यहाँ वहाँ करना नहीं, यहाँ करना है।
रहा है? सही कहता है। आज याद आ गया, स्कूल में गुरुजी अक्सर यही कहा करते थे कि बेटा कभी भी तुम साइन करना तो पहले एक बार पढ़ जरूर लेना। सही कहता है। दस्तखत हो गया? अरे माँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ और देखूं तो जरा इसमें लिखा क्या है। आप इतना परेशान घबरा रही हैं। दस्तखत करने के बाद पढ़ लेना। अरे माँ 2 मिनट लगेगा, पढ़ लेता हूँ। पढ़ लो। स्कूटर, अरे यार इसमें तो साफ साफ लिखा है कुंवर जय सिंह होशो हवास में ये पूरी जायदाद अपने माँ के नाम कर रहा है। लेकिन मैंने कब लिखा? सही कहता है। काश इस वसीयतनामे पे मैं साइन कर देता हूँ तो ये पूरी रियासत हमारे माँ के नाम हो जाएगी, और जब ये माँ के नाम हो जाएगी, सही कहता है, सही कहता है इसको बुलेट। इसीलिए इस वसीयतनामे पर साइन नहीं करूंगा। माँ इस वसीयतनामे पे ये आपका बेटा साइन करने से साफ इनकार है। लेकिन जैसे दस्तखत क्यों नहीं करोगे? जानना चाहती है? हाँ। तो क्यों करूं मैं वसीयत तेरे नाम पे? माँ तो क्यों करूं मैं वसीयत तेरे नाम पे? ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। ओ बाप के बाद बेटा ही वारिस बने। बाप के बाद बेटा ही वारिस बने। इतना नादा नहीं मैं समझदा हो। तो जिनके बेटे हो तो उनकी पत्नी हूँ मैं, बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकारी है। और ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी। उसको पहला हमारा हरामजादे, दस्तखत करोगे या कि नहीं? नहीं करोगे? नहीं करूंगा तो तुम हो सौतेली माँ और सगी माँ नहीं। सुन रही हो ना? तो तुम हो सौतेली माँ और सगी माँ नहीं। दस्तखत करने से सब ये इनकार है, और ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। इतना नादा नहीं मैं समझदार हूँ। हरामजादे, क्यों नहीं करोगे?
न सता वो नहीं, जो सजा देना है वो मुझे दीजिए भैया, जैसी मैं कोई मददगार इसके क्या आई हो, बल मददगार इसके आई हो, और कमीली तुझे शर्मिया आई है, तेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे, खाब तूने मेरे दिल में खाई। दुश्मन के आगे सिफारिश करे, खाब तूने मेरे दिल में खाई नहीं। तो ऐसे अन्याय करना मां नहीं ठीक है, ऐसा अन्याय करना जिंदगी 4 दिन की है संसार में, ये रियासत है इनकी, ये हकदार है, सोचना अब कैसा बेकार है। हरामजादी छोकरी मेरी बेटी है और उसकी तरह बोल रही है, मेरी बिल्ली और मुझे को काटे। बोल, ये सब जो कर रही किसके लिए कर रही हूँ? तेरे लिए कर रही हूँ, तो तुझे नहीं चाहिए। लेकिन माँ, आप ये जो कर रही हैं शायद ये गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे सिखाएगी? मुझसे पैदा हुई और मुझे को सिखाती। माँ, बोल, यार ये तो हाँ पिटिया है, क्या तुम्हें लगता है? हमको नहीं लागत तो हाँ पिटिया। हरामजादे क्या तरफ बतलाता ही नहीं है, क्या तरफ बतलाती है? मंत्री जी को बुला कर लाओ इसी वक्त। मंत्री जी का हाँ है। माँ तुम कैसी माँ हो? अरे अपने बच्चे को कैसे तुम मार सकती हो? कैसे? क्या हुआ? इस हरामजादे ने दस्तखत किया या फिर नहीं किया? दस्तखत किया, क्यों नहीं किया दस्तखत? माँ मंत्री दुर्जन सिंह, उस दिन का नसीहत तू भूल गया शायद। और आज माँ बेटे के बीच में आया तो उतार कितने जूते मारूंगा साले, सर के बार गंजे हो जाए। तुम साले हमारा एक रोमा नहीं टेढ़ कर सकते। चुपचाप दस्तखत कर दो, नहीं वो मार मारूंगा। हरामजादे, शक्ल पहचान में नहीं आएगी। गंदी नाली के कीड़े पहाड़ों पे चढ़ने को सोच रहा है। मेरे ही राज का नमक खा करके हुकूमत मुझ पर चला रहा है। अरे कौन होता है, कौन होता है मेरे माँ और बेटी के बीच में आने वाला? मैं कौन होता हूँ? कौन होता है बे? महारानी, जरा इस लौंडे को समझाओ कि मैं इसका कौन होता हूँ। बताओ इस हरामजादे। जानना चाहते हो इनके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है और मेरा रिश्ता क्या है?
ये बताओ। माँ मैं जानता हूं कि ये 20 वर्षों से हमारे यहाँ नौकरी करता है, गुलामी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर बैठ जाए। इसको निकाल दो यहाँ से। माँ ठहरो बेटा, ये बताओ मैं तुम्हारी कौन हूँ? आप मेरी माँ हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो होने वाले तुम्हारे डैडी है, देखना चाहते हो? खराब है। देखा, रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। नाम है मंत्री दुर्जन सिंह। अब बोल हरामजादे, दस्तखत करेगा ये ना? नहीं करूँगा। और आज मुझे सब समझ में आ गया। आज सारी हकीकत मुझे मालूम हो गया। मंत्री जी और मंत्री जी और मंत्री जी, मैं समझ गया अब सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और तिरिया चरित्र का जाल। दरबारियों, ये दस्तखत नहीं करेगा, इसलिए इसी वक्त इसको फांसी पे चढ़ा दो। ना रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी। चढ़ाई हरामजादे को डाल पे, लगाओ इसके गले में फांसी का फंदा। इस हरामजादे को अभी जान से खत्म करके हम लोग चैन की नींद सोएंगे। दरबारियों, होशियार हो जाओ। होशियार, अगर बदतमीजी करोगे तो समझ जाओ। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। रानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं अब। महारानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं अब। अरे मरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी। बागी है इसे हुक्म बागी है इतने आधी बगावत का फैलाया है। जबकि कहना हमारा ना इसने किया हुक्म फांसी का माले दिलवाई है। फांसी का मालो दिलवाई है।
मांस कुत्तों को सारा खिला दूं। किसी का राजा चाहे हमारे ये कल ही घिर गए कि तेरे दर्द से हमारे ये कल ही घिर गए। अपनी तारीफ सबको बता दीजिए, नाम क्या है तुम्हारा बताइए, बात जो भी है सबको आया कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ किस लिए आए हो? महारानी सतवंती, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। मलखान सिंह, यहाँ किस लिए आए हो? महारानी जी, शायद तुम्हें या फिर तुम्हारे कानों में हमारे ऐलान की आवाज नहीं पड़ी। कैसा ऐलान है? हमारा ऐलान था कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई भी इंसान किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता है, किसी को सता नहीं सकता है, किसी को परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन आज तूने वो गुस्ताखी की है, एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश। ऐ मलखान, शायद तुझे मालूम नहीं है कि महारानी सतवंती का दबदबा चलता है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। महारानी सतवंती, हमारे सामने ना किसी का दबदबा चलता है और ना किसी की रंगबाजी चलती है। हाँ, और सुन, मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ। ऐ मलखान सिंह के बच्चे, तेरी ये मजाल नहीं, वो मेरा बेटा है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। देखता हूँ किस माँ ने उस लाल को जना है कि इस बच्चे को ले जाने से रोक ले मुझे। ठहरो ठहरो मलखान, तुम्हारे जैसे मलखान को, सही कहते हो, तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो और तुम तो सिर्फ एक हो। वाह वाह महारानी जी, अभी अभी तुमने कहा कि हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है। अरे महारानी जी, अगर तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, तो ये मलखान सिंह भी तुम जैसे छिनारों को क्या साल में 3365 अपनी जांघों से जिंदा जाने ना पाए यहाँ से। हरामजादे, अगर कदम बढ़ाया तो हरामजादे काट कर रख दूंगा। चुपचाप इस लौंडे को हमारे हवाले कर दे। कहाँ जा रहे हो ये बता। अभी तक जब डाकू लोग आ गए तो तुम कहाँ गायब हो गए? सुन लियो, हम कहाँ रहे हैं? हम भाला में तेल लगावत रहे, जो जल्दी चला जा सर, एक चाप दे गई। भाला में तेल लगा रहा था और वहाँ हमारे मंत्री जी को इतने जोर से लात मारा कि जमीन में गिर गया।
चिंता मत करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, उस रामजादे का पीछा करता हूँ, उस रामजादे के टुकड़े टुकड़े। ठहरो, वो एक डाकू है, राजकुमार जय सिंह को ले गया तो ले जाने दिए। डाकू है, वो ले गया यहाँ से, वो खुद बियाबान जंगल में जय सिंह का कत्ल कर देगा। समझ में आई बात? वाह, यानी जो काम हम करने वाले थे अब वही कार्य वो करेगा। क्यों नहीं? ठीक है, इससे हमारे रास्ते का रोड़ा भी खत्म हो जाएगा और हमें परेशानी भी नहीं होगी। एक काम करना, क्या? देखो मेरी बेटी सयानी हो गई है, आप जाइए कहीं अच्छा सा वर देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अच्छा सा घर अच्छा सा वर देखकर आऊंगा, आपकी बेटी का रिश्ता जरूर तय क्यों कराऊंगा। नहीं? बढ़िया पर धुलायो। आराम से जूते से मारूंगा। वर बोलो नहीं तो तुमको मेरी जान, वर। अब हमारे रास्ते का रोड़ा भी खत्म हो गया है और मैं जा रहा हूँ आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए। ठीक है, जाइए। काफी दिन गुजर गए, जाते जाते बस एक बार प्यार से दे दो ना क्या? चुम्मा। जब देखो तुम्हें चुम्मा की ही पड़ी रहती है। चाहिए तो लीजिए चुम्मा राजा। इनके चुम्मा का हो गए, लड़कवन के चटुआ हो गया। देखो मंत्री जी, मेरी बेटी के लिए वर ढूंढने गए हैं। हाँ हाँ आप अपनी बेटी रंजना को बुलाकर कुछ बातें कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल भाई। क्यों नहीं? बेटी रंजना, जी मम्मी। क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं। वो तो समझा रही थी। किस तरह समझाया जाता है? देखो बेटी, जब प्यार से समझा रही हो अपनी बेटी को और भड़का रहे हो। बेटी रंजना, देखो तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरे लिए मंत्री साहब दूल्हा खोजने गए हैं। क्या? दूल्हा यानी अब तुझे शादी करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अभी मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई तो शादी के बाद भी होता है। देख बेटी, इधर आ। तेरी शादी हो जाएगी तो मैं छुट्टी पा जाऊंगी, आराम से इस रात करूंगी। समझ में आई? अरे तेरे लिए दूल्हा फंटा ढूंढ कर आएंगे। मेरी बेटी भी कम नहीं है, लाखों में है, लाखों में। क्या बाल हैं, क्या झुमके हैं, क्या आंखें हैं और क्या होठ हैं। मेरी बेटी तो अप्सरा है, अप्सरा। क्यों बेटी? आप कौन? महारानी जी, मेरा नाम डाकू मेहरबान सिंह है। डाकू मेहरबान सिंह? जी हाँ। बोलो, क्या काम है? किस लिए आए हो? महारानी जी, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं महारानी। मैं आपके इसी जूनागढ़ राज्य में रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों न चल के यहाँ की राजमलिका से मिल लूं। तुमने ठीक किया। लेकिन महारानी जी, बोलिए। यहाँ आने के बाद मैं क्या सुन रहा हूँ, आप किसी की शादी की बातें कर रहे हैं। अपनी बेटी रंजना की शादी की बात कर रहे हैं। वाह हाँ, महारानी जी, कहिए। अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपकी बेटी से दो बातें कर सकता हूँ। दो बार? जी हाँ। कुछ कहना नहीं मेरी बेटी को? नहीं महारानी जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, दो बात क्या, चार बातें करिए। बेटी रंजना, देखो ये मेहरबान है, तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। बातें कर लो। मैं यहाँ की महारानी हूँ,
मेरा दबदबा चलता है, करना नहीं, ठीक? वाह, सचमुच में महारानी जी आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। अरे लाखों में है, लाखों में। सच कह रही है, जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। बिल्कुल आप पे गई है। अरे मेरी बेटी है ना। सच में महारानी जी, वो बड़ा ही खुश नसीब होगा जो आपकी बेटी के साथ महारानी जी। साहब, ये क्या कर रहे हो? आपने तो कहा 2-4 बातें करूंगा और मेरी बेटी को तो किडनैप कर लिया। महारानी जी, मेहरबान का ऐलान है, इस जूनागढ़ में किसी के यहाँ खुशियां नहीं मनाई जाएंगी और ना ही किसी के यहाँ शादी विवाह वो होगा। आया था तो उसका ऐलान था और ये आया इसका ऐलान है। यहाँ खुशियां कोई नहीं मना सकता है। हाँ महारानी जी, देखो मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं खुशियां नहीं मनाऊंगी। तुम्हारी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे अपने साथ ले अरे जाऊंगा। अगर मैं जानती तो ऐसा नहीं करती। देखो मेहरबान सिंह, क्या कहना चाहती? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इसलिए जोड़ कर हाथ बिनती कर आपसे, जोड़ कर हाथ बिनती कर आपसे, मेरी बेटी की महारानी जी, खना जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, जब की भाभी गई में विसुर धाम को, फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं। ऐसा फैसला बता रहा हूं, फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं, जेल खाने की मुझको सजा है मिली। मेहरबान सिंह, आखिर मेरी बेटी नगान है, इससे ले जा करके क्या करोगे? इसे महारानी जी, हाँ, ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को ले जाकर करूंगा क्या? हाँ, क्या क्या करोगे? महारानी जी, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? आपकी बेटी को ले जाऊंगा अपने साथ बियावान जंगल, और वहां ले जाकर इसे 12 बच्चों की मां और तुझे 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। अब तुम नानी बन गई हो, मंत्री जी नाना बन गई है, हम मामा बन ज्यादा मामा बनने का शौकिया आ रहा है। देखो मेरी बेटी नादान है, मैं चाहती हूँ
जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लीजिए। मेरी बेटी हरामखोर, तू जैसी बदचलन औरत के साथ ना जाने कितनों ने अपना मुख काला किया होगा। और महारानी जी, जो बात तेरी बेटी में है अब तुझ में कहां रह गई? क्यों? मेरे क्या कह रहा है? कोई कमी है क्या? अच्छा, और पहली बात तो यह बताओ, बोल। क्या लड़का का अम्मा बनी हो? सुना नहीं क्या? 12 कुकुर समझे का? महारानी जी, मैं आपकी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर बेटी की जिंदगी चाहती हो तो मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करना। मेहरबान से ये बता, तुम कहाँ मरद रहे हो? ये बता, मेरी बेटी के बारे में क्या कहा? नहीं कहा। अब कहा मनैल की 2 4 5 6 होती, केवल कुकुरी बिलारी के 10 12 होती। देखो, इसी वक्त मंत्री जी को बुलाओ। मंत्री, हाँ, मंत्री जी आओ जल्दी हाजिर हो। गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे चिरैया, ये सबसे पहले रोना धोना बंद करो। माजरा तो कुछ बताओ, आखिर हुआ क्या है? अरे अब तो तुम नाना बन क्या? गए हो। ये क्या बक रहा हरामजादा? हरामजादे, क्या हुआ है? मैं नाना बनूंगा? डाकू 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 कहाँ? डाकू डाकू मेहरबान सिंह आया था। क्या? कहा मेहरबान आवा तो इनके बिटिया का लड़का आपकी मन से धू बांध आई, तुमका लड़का। हरामजादे, मैं नहीं, मेहरबान बोलो। क्या कहा? मेहरबान सिंह आया था और आपकी बेटी को लेकर गया है। उठा कर ले गया। महारानी, तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, हरामजादे का पीछा करता हूँ। जल्दी उस लाइए। हरामजादे को मौत के घाट उतार कर आपकी बेटी को लेकर आता हूँ। मैं आ रहा हूँ हरामजादे, तेरी तो ऐसी की अरे मोरी रमवा, रोना नहीं है भाई। अब मंत्री जी का इंतजार करते हैं। थोपड़ी तुम हाथ पिराई ना रो। अरे मोरी चिरैया, संझवा से हो गए सवेरे कई जूना, दादा हमसे मांगा। हो दादा इशारा दे रहे हैं। का मांगत? अरे संझवा से हो गए सवेरे कई जूना, दादा हमसे मांगे। भैनियो चूना